जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता है। तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति वेद और स्मृति अर्थात धर्म शास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं, और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदायी नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है। पत्थर की शिला पर शयन करता है। देह को तप से क्षीण करता है। धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता। आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को अंतवंत विचार कर, अर्थात ये बने नहीं रहते, यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो रहो। इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित हो रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है। पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित है, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर चंदन, चोय आदि और अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हों तो उनका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला और दुख को अनिष्ट जानता है,
वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सतशास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। हे राम जी, उसको कोई कामना नहीं रहती यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ संग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र के पार हुआ है। उसने अनात्मा में आत्म भावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं और उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते। उनको जो आत्मफल है सो नहीं प्राप्त होता। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही है, सो तुम सरीखों के योग्य है। जिन मूढ़ जनों को मन की जीतने की सामर्थ्यता नहीं है, उनको यह नहीं शोभती और वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते। उनको कहने से क्या प्रयोजन है। जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजीरी का वन दिखाइए तो वह निष्फल होता है, क्योंकि वह देख नहीं सकता। तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है। जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप है, उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया है, उसको नाना प्रकार के सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, तैसे ही मूढ़ को आत्म उपदेश बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्यक है और जो मदिरा से उन्मत्त है, उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो श्मशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा विचार और प्रश्नोत्तर करे। अपने हृदय रूपी बॉबी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थित है। जो उसको निकाल डाले वह पुरुष है, और जो उसको जीत नहीं सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, मन महतुच्छ है। जो वस्तु कुछ नहीं उसके जीतने में कठिनता नहीं। जैसे स्वप्न नगर निकट होता है और चीर पर्यंत भी स्थित है, पर जान कर देखिए तो कुछ नहीं। तैसे ही मन को विचार कर देखिए तो कुछ नहीं। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वह सदा आत्मा ही देखता है। इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती है। प्राण की स्पंद शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है। इंद्रियों की अपनी शक्ति है, फिर जीव किससे बंधनमान होता है। वास्तव में सर्वशक्ति सर्वात्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह मन क्या है जिसने सब जगत नीच किया है। हे रामचंद्र जी, मूढ़ को देखकर मैं दया करता और तपता हूं कि ये क्यों खेद पाते हैं, और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे उष्ट कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है,
तैसे मूढ़ प्रमाद से ही दुखों की परंपरा पाता है और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजकर मिट जाते हैं, तैसे ही संसार समुद्र में उपजकर वह नष्ट हो जाता है। उसका शोक करना क्या है? वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है। तुम देखो कि दशों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है? मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों को भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है? आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका कौन शोक करता है? इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनका विलाप कुछ नहीं होता। तैसे ही अब जो है उनका विलाप न करना, क्योंकि कोई स्थित न रहेगा, सब नाशरूप और तुच्छ है। सबका प्रतियोगी काल है और अनेक जीवों को भोजन करता है। जीव आदि को मक्षिका और मच्छर आदि खाते हैं और मक्षिका मच्छर आदि को दादुर खाते हैं। मेंढकों को सर्प, सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्तों को भेड़िए, भेड़ियों को सिंह, सिंहों को सरव और सरव को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। मेघ को वायु, वायु को पर्वत, पर्वत को इंद्र का वज्र और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन जीत लेता है और विष्णु जी भी अवतारों को धर के सुख दुख जरा मरण संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात दशों दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मच्छ कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वनवीथि में सिंह आदि, मृग स्थावर में पिपलिका, दुर्दुर कीट आदि, विष्टा में कृमि और नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है, कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है और कोई सुख और दुख को पाते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं और सृष्टि में उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, तैसे ही कितने भूत उपजकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं। जो बोधवान पुरुष हैं, वे अपने आप से आप पर दया करके आपको संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, और जितने जीव हैं वे पशुवत हैं। मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं और उनको हमारी कथा का उपदेश भी नहीं। वे पशु धर्मा इस वाणी के योग्य नहीं। देखने मात्र मनुष्य है, परंतु मनुष्य का अर्थ उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे उजाड़ वन में ठूंठ वृक्ष छाया और फल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होता, तैसे ही मूढ़ जीवों से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गले में रस्सी डालकर पशु को जहां खींचते हैं वहां चले जाते हैं, तैसे ही जहां चित्त खींचता है वे वहीं चले जाते हैं। मूढ़ जीव पशुवत विषय रूपी कीच में फंसे हैं और उससे बड़ी आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूढ़ों को आपदा में देख के पाषाण भी रुदन करते हैं। जिन मूर्खों ने अपने चित्त को नहीं जीता, उनको दुखों के समूह प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्त को बंधन से निकाला है
वे संपदावान हैं, उनके सब दुख मिट जाते हैं और वे संसार में फिर नहीं जन्मते। ऐसे अपने चित्त के जीते बिना दुख नष्ट नहीं होते। जो चित्त जीतने से परम सुख न प्राप्त होता तो बुद्धिमान इसमें न प्रवर्तते, पर बुद्धिमान इसके जीतने में प्रवर्तते हैं। इससे जानिए कि चित्त भी वश होता है और मन रूपी भ्रम के नष्ट हुए आत्म सुख प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, मन भी कुछ है नहीं, मिथ्या भ्रम से कल्पित है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे वह भयवान होता है, तैसे ही भ्रम रूप मन से जीव नष्ट होते हैं। जब तक आत्मसत्ता का विस्मरण है तब तक मूढ़ता है और हृदय में मन रूप सर्प विराजता है। जब अपना विवेक रूपी गरुड़ उदय हो तब वे नष्ट हो जाते हैं। अब तुम जगे हो और ज्यों का त्यों जानते हो। हे शत्रुनाशक रामचंद्र जी, अपने ही संकल्प से चित्त बढ़ता है, इसलिए उस संकल्प का शीघ्र ही त्याग करो, तब चित्त शांत हो। जो तुम दृश्य का आश्रय करोगे तो बंधन होगा, और अहंकार आदि दृश्य का त्याग करो तो फिर मोक्षवान होंगे। यह गुणों का संबंध मैंने तुमसे कहा है कि दृश्य का आश्रय करना बंधन है और उससे रहित होना मोक्ष है। आगे जैसी इच्छा हो वैसे करो। इस प्रकार ध्यान करो कि न मैं हूं और न यह जगत है। मैं केवल अचल रूप हूं। ऐसे निसंकल्प होने से आनंद चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशेगा। आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आओदय हुई है वही मल है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहता है उसमें स्थित हो। आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो और स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग कर उसके मध्य जो स्वाद रूप है उसमें स्थिर हो। वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जाओ। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी रूप आत्मा है उसी में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, संसार भाव अभाव रूप है, उसकी भावना को त्याग करो और भाव रूप आत्मा की भावना करो, वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य को त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहेगा, जो परमानंद स्वरूप है। चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है और चित्तरूपी संकल्प ही बंधन है। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो, तब मुक्ति होगी। जब आत्मा को त्याग कर जगत में गिरता है तब नाना प्रकार संकल्प विकल्प दुखों को प्राप्त होता है। जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे तब मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख नष्ट हो जाएंगे। यह सर्व आत्मा है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जब यह ज्ञान उदय हो तब चैत्य चित्त और चेतना तीनों का अभाव हो जाएगा। मैं आत्मा नहीं जीव हूं
इसी कल्पना का नाम चित्त है। ऐसे अनेक दुख प्राप्त होते हैं। जब यह निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं, वह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं, इसी का नाम चित्त उपशम है। जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है और आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं। इस प्रकार आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है। मन सब शरीरों के भीतर स्थित है। जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है। यह जो परमार्थ योग मैंने तुमसे कहा है, इससे मन को काट डालो। जब मन का त्याग करोगे तब भय भी न रहेगा। यह चित्त ब्रह्मात्र उदय हुआ है। चित्त रूपी वैताल का सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से अभाव हो जाता है। हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप रामचंद्र जी, जब तुम्हारे हृदय रूपी गृह में से चित्त रूपी वैताल निकल कर जावेगा, तब तुम दुखों से रहित और स्थित होंगे और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ न व्यापेगा। अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हुए हो और तुमने मन को जीता है। इस विचार विवेक से चित्त नष्ट और शांत हो जाता है और निर्दुख आत्मपद को प्राप्त होता है। सब ऐषणाओं को त्याग करके शांत रूप स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है और संसार रूपी बीज की कणिका है। जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। जब चित्त संवित आत्मसत्ता को त्यागता है, तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है। और जब चित्त उपजता है, तब कलनारूप मल धारण करता है। वह चित्त बढ़कर मोह उपजाता है। मोह संसार का कारण होता है और तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित होती है, उससे मूर्छित हो जाता है और आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता। ज्यों ज्यों तृष्णा उदय होती है, त्यों त्यों मोह को बढ़ाती है। तृष्णा रूपी शाम रात्रि अनंत अंधकार को देती है, परमार्थ सत्ता को ढांप लेती है और प्रलय काल की अग्निवत जलाती है। उसको कोई संहार नहीं सकता। वह सबको व्याकुल करती है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खड़ंग की धारा दृष्टि मात्र कोमल, शीतल और सुंदर है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती है और अनेक संकट देती है। जो बड़े असाध्य दुख है, वह जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल का फल है। तृष्णा रूपी कुतिया चित्त रूपी गृह में सदा रहती है। क्षण में बड़े हुलास को प्राप्त होती है और क्षण में शून्य रूप हो जाती है और बड़े ऐश्वर्य संयुक्त है। जब मनुष्य को तृष्णा उपजती है, तब वह दीन हो जाता है। जो देखने में निर्धन कृपण भासता है, पर हृदय में तृष्णा से रहित है, वह बड़ा ऐश्वर्यवान है। जिसके हृदय छिद्र में तृष्णा रूपी सर्पिणी नहीं बैठी, उसके प्राण और शरीर स्थित है और उसका हृदय शांत रूप होता है। निश्चय जानो कि जहां तृष्णा रूपी काली रात्रि का अभाव होता है, वहां पुण्य बढ़ते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हे रामचंद्र जी, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष का तृष्णा रूपी धुन ने भोजन किया है,
उसकी पुण्य रूपी हरियाली नहीं रहती और वह प्रफुल्लित नहीं होता। तृष्णा रूपी नदी में अनंत कलोल आवर्त उठते हैं और तृणवान बहते हैं। जीवन रूपी खेलने की पुतली है और तृष्णा रूपी यंत्री को भ्रमाती है। और सब शरीरों के भीतर तृष्णा रूपी तागा है, उससे वे पिरोए हैं और तृष्णा से मोहित हुए कष्ट पाते हैं पर नहीं समझते। जैसे हरे तृण से ढपे हुए गड्ढे को देखकर हरिण का बालक चरने जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा और कोई मनुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता जैसे तृष्णा रूपी डाकिनी उसका उत्साह और बल रूपी कलेजा निकाल लेती है और उससे वह दीन हो जाता है। तृष्णा रूपी अमंगल इन जीवों के हृदय में स्थित होकर नीचता को प्राप्त करता है। तृष्णा करके विष्णु भगवान इंद्र के हेतु से अल्प मूर्ति धार कर बलि के द्वार गए और जैसे सूर्य नीति को धरकर आकाश में भ्रमता है, तैसे ही तृष्णा रूपी ताके से बंधे जीव भ्रमते रहते हैं। तृष्णा रूपी सर्पिणी महाविष से पूर्ण होती है और सब जीवों को दुखदायक है। इसको दूर से त्याग करो। पवन तृष्णा से चलता है, पर्वत तृष्णा से स्थित है, पृथ्वी तृष्णा से जगत को धरती है और तृष्णा से ही त्रिलोकी वेष्टित है। निदान सब लोग तृष्णा से बंधे हुए हैं। रस्सी से बंधा हुआ छूटता है, परंतु तृष्णा से बंधा हुआ नहीं छूटता। तृष्णावान कदाचित मुक्त नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव, तुम तृष्णा का त्याग करो। सब जगत मन के संकल्प में है, उस संकल्प से रहित हो। मन भी कुछ और वस्तु नहीं है। युक्ति से निर्णय करके देखो कि संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब सब तृष्णा नाश हो जाए। अहम त्वम इदम इत्यादि चिंतन मत करो। यह महामोहमय दृष्टि है। इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्म भावना करो। अनात्मा में जो आत्म भाव है वह दुखों का कारण है। इसके त्यागने से ज्ञानवानों में प्रसिद्ध होंगे। अहम भाव रूपी अपवित्र भावना है, इसको अपने स्वरूप शलाका की भावना रूप से काट डालो। यह भावना पंचम भूमिका है, वह संसार का अभाव है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।